Good morning, student. Today we are going to start chapter 9, Heredity and Evolution. Students, we have seen that reproductive process give rise to new individuals that are similar but subtle difference. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो इंडिविजुअल यानी कि ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतान, इंडिविजुअल को हम ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, यंग वंस भी कह सकते हैं और प्रोगेनी भी कह सकते हैं। तो ये ठीक अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, लेकिन सटल मीन्स मतलब थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction. Student, in lesson 8, how does organism reproduce? उस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म by which they produce young ones which are similar to their parents but they are some different। यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ये कहती है कि इस प्रोसेस के अंतर्गत जो भी संतान उत्पन्न होती है या पैदा होती है वो अपने पेरेंट्स के समान होती है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ओनली वन इंडिविजुअल कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। उसमें एक ही जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है। जैसे कि हमने अमीबा का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें एक इंडिविजुअल 2 अमीबा को जन्म देता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी वेरिएशन है ना, जो भी लक्षण या विभिन्नताएं जो होती हैं वो कम क्वांटिटी में होती हैं। अब यहाँ पर हमको एक पॉइंट डिक्लेयर करना है कि व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता, है ना, डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ड्यू टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू देयर यंग वंस इज कॉल्ड इनहेरिडिटी। तो माता पिता के लक्षणों का संतान में पहुंचना ही हेरिडिटी कहलाता है। और इस इनहेरिडिटी के कारण इंडिविजुअल में जो थोड़ा सा जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ओके स्टूडेंट, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है वो कम होता है एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जेंडर की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। इनके द्वारा जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशन के चांसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व ए फील्ड ऑफ शुगर कैन वी फाइंड वेरी लिटिल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्लांट। यदि हम किसी गन्ने के खेत में गन्ने के पेड़ को देखेंगे तो उनके अंदर वेरिएशन लिटिल होगा यानी कि कम होगा। बट इन ए नंबर ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, अगर हम जानवरों की तुलना करें और उसमें अगर ह्यूमन को भी इंक्लूड कर दें तो यहाँ लिखा है विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन एंड विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो वेरिएशंस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वो अलग अलग अपीयर होते हैं। In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited। इस चैप्टर के अंदर हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे या ये जानने का प्रयास करेंगे कि वेरिएशन किस तरह से क्रिएट होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल है उनमें जो विभिन्नताएं यानी डिफरेंट जो कैरेक्टर आते हैं वो किस तरह आते हैं और किस तरह से वो पेरेंट से इंडिविजुअल यानी उनकी संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक 9.1 एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes। Inheritance द्वारा प्रीवियस जनरेशन से जो भी कैरेक्टर जो आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स द्वारा किसी चाइल्ड को जन्म दिया गया तो उसमें मेन चीज़ कॉमन क्या होगा? उसका बॉडी का डिजाइन तो सेम रहेगा लेकिन उस बॉडी के डिजाइन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं
फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि उनकी जो अगली पीढ़ी में। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड बी हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस। अब मान लो जो पेरेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई, ये जनरेशन भी अगर आगे रिप्रोड्यूस करेगी तो इनके द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाली जनरेशन है उनमें क्या क्या वेरिएशन अपीयर होंगे। इसको समझने के लिए हम फिगर 9.1 जो कि आपकी बुक में लेफ्ट हैंड पर बना है, इसमें आप देखिए, इसको समझने के लिए हम थोड़ा यहाँ पढ़ लें। फिगर 9.1 वुड रिप्रेजेंट द situation if a single individual reproduce as happen in a sexual reproduction। इस 9.1 में यहाँ पर ये जो दिया है वो एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और अगर ये रिप्रोड्यूस करता है या रिप्रोडक्शन करता है तो ये दो ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ओके, तो यहाँ लिखा है इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन। अगर ये एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर के दो बैक्टीरिया को जन्म देता है और फिर ये दोनों बैक्टीरिया वापस डिवाइड होते हैं, तो इस तरह से 4 नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे। द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। अगर आप इनको ध्यान से इनका डायग्राम देखें तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर तो हमको बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी जो फर्स्ट जनरेशन है जिसमें वन बैक्टीरिया से 2 इंडिविजुअल का जन्म हुआ, तो आप देख रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन आप ये इस डायग्राम में देखें तो यहाँ इसका जो हेड पार्ट है वो रेड कलर का हो गया है, यानी कि एक नया वेरिएशन इसमें अपीयर हो गया, एक नया लक्षण इसके अंदर आ गया। इस इंडिविजुअल में आप देखें बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो लेग वाला पार्ट है वो ग्रीन हो गया है। अब सपोज करो कि ये दोनों इंडिविजुअल भी अगेन रिप्रोड्यूस करें, यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करें, तो ये भी 2 को जन्म देगा और ये भी 2 को जन्म देगा। डायग्राम से आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहला जो कैरेक्टर आया रेड हेड वाला वो दोनों में अपीयर हो रहा, लेकिन एक नया जो कैरेक्टर आया कि इसका जो हैंड है वो भी रेड हो गया, और इस वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हैंड है वो ग्रीन हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया भी 2 को जन्म देगा, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ बॉडी का कलर कुछ अलग हो गया है। यहाँ पर हेड का जो रेड कलर है वो अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन लेग का कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि इनमें जो ये वेरिएशन आया है लेग्स में, हेड्स में, उसका रीज़न क्या है। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स आर ऑफ 2 टाइप, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है एक तो न्यूक्लियस होता है, एक तो ये जैसे ये सेल है, और इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस, और इसी के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होते हैं। ओके, तो देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण ये अपने ही समान डीएनए की कॉपी करता है, लेकिन कॉपी होते वक्त उसमें एक्यूरेसी ना होकर इनएक्यूरेसी होती है, यानी उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, और इसी कारण से ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन अपीयर होते हैं। हाउएवर इफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ग्रेटर डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा अपीयर होंगे। एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। रूल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम अगले जो हमारा टॉपिक है 9.2.2 उसमें डिस्कस करेंगे। नाउ डू ऑल दीज वेरिएशंस इन ए स्पीसीज
यानी इस बैक्टीरिया की जो स्पीसीज़ है इसमें हेड का कलर चेंज होना, हैंड का कलर चेंज होना, बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है उसमें चेंज होना, लेग का पार्ट का कलर है वो चेंज होना, तो ये सारे जो वेरिएशन है, तो डू ऑल दीज वेरिएशन इन ए स्पीस हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ। यानी जो भी जीव जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं और इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर जो भी वेरिएशन हुए, क्या उनको उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे या नहीं, तो आवर आंसर इज ऑब्वियसली नॉट। यानी कि जो वेरिएशन होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सभी उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज के लिए यूज़फुल हों, हार्मफुल भी हो सकते हैं। और इसका रीज़न है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, ये वेरिएशन के नेचर के ऊपर डिपेंड है। डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव। जैसा कि मैंने उस डायग्राम में बताया कि अगर कोई बैक्टीरिया हीट रेजिस्ट है तो वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर लेगा, और अगर कोई बैक्टीरिया जो इंडिविजुअल के रूप में प्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का अभी एटमॉस्फेयर चल रहा, और अगर वो बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो उस एटमॉस्फेयर में जीवित नहीं रह पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद नाउ वी टेक 9.2 हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता। ओके, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच trait and character are reliably inherited. Heredity is the process by which parental characters are transferred from their parents to their offspring, young ones और progeny। इसका मतलब है कि हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के जो गुण हैं वो उनकी संतान में ट्रांसफ़र होते हैं, और उसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए आदि पार्टिसिपेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।